शास्त्र क्या है, ये पहला प्रश्न है। शास्त्रों में लिखा है, ऐसा बहुवचन प्रयोग करते हैं समय का, तो शास्त्र कितने हैं, क्या है, ये जानना जरूरी है। और वेदों में ऐसा कहते हैं, वेद अलग शास्त्र अलग, दोनों अलग है या एक है, ये भी जानना पड़ेगा। तो शास्ति च कायते च, शासन करता है और रक्षा करता है, इसलिए उसको शास्त्र कहते हैं। शिष्यते अनेन इति शास्त्र, यानी उदाहरण के लिए हिमवंत ऋतु में फलाने प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में शीत बाधा अधिक होती है, टेम्परेचर कम होता है, ये काल के आधार पर बताया हुआ विषय है। ये क्या है, ये शास्त्र है। हम शास्त्र को नहीं मानते, ऐसा कहने से क्या होगा, ठंडी तो लगेगा ही, आप मानो या न मानो। इस प्रकार तथ्य का संपूर्ण ज्ञान और उसके सिद्धांत का विवरण, ये जो है यह शास्त्र का स्वरूप है। कोई पत्थर गिरा है तो ये पत्थर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण हमें वो रत्न शास्त्र बताता है। और शास्त्र जानने से, नॉलेज मिलने से उस पत्थर का प्रयोग कैसे करे, ये हमें ज्ञात होता है, पता चलता है। यानी किसी भी वस्तु का, मोबाइल का यूजर मैनुअल हम पढ़ेंगे तो उस मोबाइल को किस प्रकार से हमें ऑपरेट करना है, इसका कंप्लीट हमको ज्ञान मिल जाएगा। उस ज्ञान के कारण हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं उस मोबाइल का। उसी प्रकार शास्त्र है। उदाहरण के लिए अभी आप देख लीजिए, नीचे मैंने लिखा है गणित शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है। अब 2+2=4, ये क्या है, गणित शास्त्र का सिद्धांत के आधार पर ऐसा बनता है, संख्या बनती है, चार की संख्या बनती है। नहीं, हम शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसा कहने से 2+2=5 नहीं बन जाता। आप मानो या ना मानो, 2+2=4 ओनली। ये गणित शास्त्र के प्रिंसिपल के आधार पर निर्धारित संख्या है, गणना है। भूगोल शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है, ऐसे कई सारे शास्त्र को हम एक्चुअली साइंसेस जिस अंग्रेजी में जिसको साइंसेस कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन भारतीय भाषा में शास्त्र है। समाज शास्त्र, सोशल साइंस को समाज शास्त्र कहते हैं। आप देख लीजिए, केरल में साइंस एसोसिएशन को केरला शास्त्र परिषद कहा जाता है। तेलुगु भाषा में साइंटिस्ट को शास्त्रवेत्ता कहा जाता है। शायद बंगाली में भी, मुझे बंगाली नहीं आती है, मैंने सुना है, मुझे तेलुगु आती है। मुझे तेलुगु में शास्त्रवेत्ता कहते हैं साइंटिस्ट को। इसरो शास्त्रवेत्तलु, इसरो के शास्त्रवेत्ताओं ने आज ये काम किया, ऐसे पेपर में आता है, कोई बोलचाली में ही नहीं, लेजिट मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में हेडिंग्स में लिखते हैं शास्त्रवेत्ता, साइंटिस्ट को। बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रयोग है। यानी साइंसेस को ही हम शास्त्र कहते हैं। साइंसेस है वो धर्म के विषय में यदि है तो उसका नाम धर्मशास्त्र है। केवल सारे शास्त्र शब्द बोलते ही वो सारे धर्म के बारे में ही है, ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। और शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं, जिसमें एक सैद्धांतिक फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन के आधार पर अनुष्ठान है, प्रक्रिया है, प्रैक्टिसेस है, उसको शास्त्रीय कहते हैं। साइंटिफिक जिसको कहते हैं उसको शास्त्रीय कहते हैं। शास्त्रीय संगीत यानी साइंटिफिक म्यूजिक, ऐसा हम अनुवाद कर सकते हैं। तब यानी रिसर्च होता है बेसिकली। हम लौकिक अर्थ में देखा जाए तो रिसर्च जैसा ही होता है। भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी ही तप है। तप शब्द का अर्थ रिसर्च ही होता है। तप शब्द का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जो है टीवी में सीरियल्स में वगैरह दिखा देते हैं कि तप मतलब ऐसा होता है। रावण जो है ऐसा खड़ा होकर ओम नमः शिवाय बोल रहा है, हमको टीवी में हम देखे बचपन में। मुझे भी ये लगता था कि तपस्या करना मतलब वही होता है, मगर तप वो नहीं होता। तप यानी रिसर्च होता है। तप से हम उनको तपोबल उन्होंने दान कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। यानी क्या हुआ, उन्होंने वो अपना रिसर्च का पूरा नॉलेज उनको दे दिया, ऐसा अर्थ होता है।